बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आइए हम सब 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब क्या पूछ रहा, कौन सा पद पूछ रहा, मतलब यन को पूछ रहा है। तो आइए हम यन निकालते हैं। यन निकालने के लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर में हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा अंतिम पद ए एन को अंतिम पद कहा जाता है। यहाँ अंतिम पद हमारा क्या लिखा हुआ है, 78 है। तो हम इसको हल करने से पहले जो चीजें यहाँ पर दिया है उसको लिख लेंगे और जो नहीं है उसको भी ज्ञात कर लेंगे। दिया है ए एन बराबर हमारा कितना है, 78 है। ये बराबर हमारा कितना है, 3 है। और डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 और माइनस 3। जैसा कि हमने डी निकालने के लिए आपको बताया है कि एपी के अगले पद में से पहले पद को क्या कर दो, घटा दो। यानी पहले पद के अगले पद में से पहला पद घटा दो। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन हमारा कितना है, 78 है। ये हमारा कितना है, 3 है। एन हमको निकालना है। और डी हमारा कितना है, 5। इस 3 को इधर ले आते हैं। 78 माइनस का 3 बराबर में, और इस 5 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर में करवा देते हैं और ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5n और माइनस का क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। और ये 5n और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर ले आएंगे, संख्या एक तरफ कर देंगे और हम इसको व्यवस्थित करने लगा लेते हैं। 5n को इधर लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं। और ये इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया 75 और प्लस में हमारा क्या हो गया, 5। 5n बराबर हमारा क्या हो गया, 80। इसलिए n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80। और इधर 5 क्या कर रहा है, n के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5 और कितना बचा, 3। और हमने 0 उतारा, कितना हो गया, 30 हो गया। 30 को हमने काटा 5 से, कितना हो गया, 6 हो गया। 5 6 जा 30। n बराबर हमारा कितना होगा, 16 आ गया। हम लिख देंगे। अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहली श्रेणी हमारी दी हुई है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। आइए हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले ए का निर्धारण कर लिया, ये हमारा कितना है, 7 है। डी का भी निर्धारण कर लेते हैं, 13 माइनस हमारा 7 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। और हमारा क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन बराबर हमारा क्या है, 205। आइए हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन हमारा क्या है, 205।
ये बराबर हमारा क्या है 7 और n-1 और इंटू में हमने d का मान कितना निकाला 6 निकाला। क्या करते हैं इस 7 को इस तरफ ले आते हैं तो 205 और माइनस का हमारा क्या हो गया 7 बराबर में n-1 और गुणे में 6 हमारा इधर ही रह गया। ये हमारा क्या हो गया 198 बराबर में n-1 और गुणे में 6। इधर 6 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा n-1 बराबर में 198 और बटे का 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, एक बचा और फिर 8 उतारा, फिर कितना हो गया फिर 6 त्रिक 18, n-1 बराबर हमारा कितना हो गया 33 हो गया। इस 1 को इधर ले जाते हैं, n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर हमारा क्या हो गया 34। n का कितना मान निकल के आया 34 निकल के आया, लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या माने क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम सब दूसरे खंड पर चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 18, 15 सही 1/2, फिर कामा 13, फिर कामा डॉट डॉट, फिर कितना है माइनस का 147। इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारा हम दूसरे भाग के लिए कर रहे हैं, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डी का निर्धारण करते हैं, 15 सही 1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 18। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी मिश्रित भिन्न में है, इसको हम असाधारण भिन्न में बदलते हैं। 15 दूना 30 और 1 31, 31 बटे का हमारा क्या हो गया 2 हो गया और माइनस का क्या हो गया 18। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 दूना कितना हो गया 36, 31 और माइनस का क्या हो गया 36 और बटे का हमारा क्या हो गया 2। ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटे का 2। डी का मान क्या आ गया माइनस का 5/2 हो गया। और ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, ए एन हमारा दिया हुआ है -47। एन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। आइए सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से ए एन हमने -47 रखा, सॉरी ये का मान हमारा कितना है 18 रखा, n-1 और डी का मान हमने कितना रखा माइनस का 5/2। इसको कैलकुलेट करते हैं, -47 ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो गया और ये बराबर का n-1 इंटू का माइनस का 5/2। दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है इसलिए 8 और 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया और 4 1 क्या हो गया 5 1 हासिल 6, माइनस का 65 हो गया बराबर में n-1 इंटू में माइनस का 5/2। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, ये हमारा इधर आएगा तो माइनस का 65 और ये भाग करने के लिए आएगा तो हमारा जो है हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा और अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा।
माइनस का 2 का हमने क्या कर दिया 5 बराबर का n माइनस का 1। 5 से इसको काट दिया, हमारा कितना हो गया 13 हो गया, -13 और गुणे का क्या बचा -2 और बराबर का n माइनस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और n माइनस 1। इसलिए n बराबर ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 26 प्लस 1। n का क्या मान आ गया, n बराबर हमारा क्या हो गया 27 हो गया। 26 में क्या हो गया 1 जुड़ गया, लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितना निकाला है 27, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है? फिर पूछ रहा है क्यों। आइए हम निर्धारित करते हैं कि इस एपी का -150 कोई पद है या नहीं। यहां हम क्या निर्धारित करेंगे, सबसे पहले ये को निर्धारित कर लेते हैं। ये बराबर हमारा क्या है 11, डी बराबर हमारा क्या है 8 और माइनस का 11 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। एन यानी अंतिम पद क्या ये कह रहा है -150 जो है एपी का कोई पद है या नहीं, तो एन का निर्धारण हम क्या कर लेते हैं -150 और एन हम निकालते हैं सूत्र से। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एन हमारा कितना है माइनस का 150, ये 11 है, एन माइनस 1 और डी कितना है माइनस का 3, यहां प्लस है सॉरी। क्या करेंगे 11 को इधर ले आएंगे, माइनस का 150 और इधर आएगा माइनस का 11 हो जाएगा बराबर का n माइनस 1 इंटू में -3। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया माइनस का 161 बराबर का n माइनस 1 इंटू का माइनस का 3। इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो माइनस का 161 और बटे का हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, इधर क्या बचा n माइनस 1 बचा। यह पक्ष बदल लेते हैं, n माइनस 1 बराबर में हमारा क्या 161 और बटे का क्या 3। एक को इस तरफ ले जाते हैं, n माइनस 1 बराबर में 161 बटे का 3 और प्लस का क्या हो गया 1, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 161 और 3 का गुणा 1 से हुआ, प्लस का क्या हो गया 3 हो गया और बटे का 3। ये हमारा क्या हो जाएगा 161 और 3 क्या हो जाएगा 164 और बटे का 3। n बराबर हमारा क्या हो गया 164 बटे का 3। काटिए आप इसको,
काटेंगे तो यह हमारा पूर्ण पूर्णांक में नहीं आएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो संख्या क्या आएगी, दशमलव में आएगी। और किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद एक पूर्ण संख्या होती है, ना कि वो संख्या दशमलव में आती है। तो लिख देंगे -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, क्योंकि n सदैव धनात्मक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, धनात्मक और पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। बेटा इतनी भाषा हमको लिखनी पड़ेगी। यहाँ n का मान पूर्ण पूर्णांक नहीं आया। पूर्ण पूर्णांक से आप समझ रहे हो कि गिनती पूरी की पूरी होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, लेकिन गिनती हमारी दशमलव में ना हो। जैसा कि 1.25 ना हो, 5.24 ना हो, यानी हमारी गिनती पूर्ण पूर्णांक में होनी चाहिए। इसी आधार पर हमने लिख दिया -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि n सदैव धनात्मक और पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हम कोई भी पद निकालने के लिए, जैसा कि फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमको 31वां पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये 31 लिखते हैं और ये प्लस में हम क्या लिखते हैं, इससे एक कम n-1 करते हैं। मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 31 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30d। इसी आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी पद हम निकाल लेते हैं, वो चाहे जो भी पद हो। लेकिन अब समस्या यहाँ पर है, ना तो हमको ये पता है ना डी पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जिन पदों का मान दिया हुआ है उन पदों से हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बना के ए और डी का मान ज्ञात करते हैं और फिर हम 31वां पद निकालते हैं। आइए, 11वां पद मतलब A11 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। हमारा 11वां पद कितना है, 38 है। a प्लस 10d या समीकरण रूप में लिख देंगे बराबर में 38। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार कौन सा पद दिया हुआ है हमारा, और 16वां पद दिया हुआ है। A16 बराबर में a प्लस क्या हो जाएगा 15d। 16वां पद हमारा कितना है, 73 है। a प्लस 15d या a प्लस 15d बराबर में हमारा क्या 73 हो गया। और समीकरण हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आइए, जो हमारा समीकरण 1, 2 है इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1
-2। समीकरण 1 हमारा है a प्लस 10d बराबर में 38 और दूसरा है हमारा a प्लस 15d बराबर में 73। घटाने के लिए हम चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। ये हमारा प्लस माइनस होके कट गया। ये हमारा कितना हो गया, 15 से 10, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसलिए घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5d। माइनस का पूर्णांक ज्यादा हो गया इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी घटाएंगे तो 73 से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गए, हमारा कितना आ गया, 5। और इधर कितना बचा, 6 बचा, 6 से 3 गए 3। और यहाँ भी माइनस का पूर्णांक ज्यादा है, माइनस लगा दिया। माइनस माइनस दोनों तरफ का हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए d बराबर 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा 35 और बटे का हमारा क्या 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। d बराबर कितना आया, 7 आया। d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 10d बराबर का 38, a प्लस 10 और हमने d का मान कितना रखा, 7 रखा, बराबर 38। इसलिए ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 38 और माइनस का क्या हो जाएगा, 70। इधर से प्लस 70 जाएगा, इधर तो माइनस में हो जाएगा। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32। अब आइए, हमारा ये का मान भी पता हो गया, ए का मान -32 आ गया और डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। अतः ये 31 बराबर ये प्लस 30 और इंटू में हमारा डी। ए का मान कितना है, ए का मान हमारा माइनस का 32 है और ये 23 और डी का मान कितना है, 7। माइनस का 32 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 और 7 त्रिक 21। 210 से हम क्या करेंगे, 32 को निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हुआ, 10 से 2 गए, कितना हो गया 8। यहाँ कितना बचा, 0 बचा, यहाँ हासिल लिए हमारा कितना हो गया, 10 हो गया और 10 से 3 गया 7 बचा और यहाँ 1। हमारा प्लस का पूर्णांक ज्यादा है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यानी आपका 31वां पद कितना आ गया, ये 31 बराबर 178। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर को जस्टिफाई भी करके लिख दो। अतः एपी का 31वां पद बराबर 178।